नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस एनालिसिस पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। आप सभी लोग अपने मन को एकाग्र करके बैठ जाइए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ को। ठीक है, आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों को पढ़ने के लिए। तो पहले हम लोग इस पे चर्चा कर चुके थे, वाणिज्यवाद पे और एक पूंजीवाद पे। पहले वीडियो में हम ये दोनों पे चर्चा कर चुके हैं, वाणिज्यवाद पे और पूंजीवाद पे। अब हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद क्या होता है और साम्राज्यवाद क्या होता है। ठीक है, उपनिवेशवाद क्या होता है और साम्राज्यवाद क्या होता है। तो वाणिज्यवाद में क्या क्या कहा गया था कि संसाधन जितना से जितना संसाधन बहुत कम है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या किया गया कि जितना से जितना लाभ कमाया जाए। इसमें बोला गया कि जितना से जितना लाभ कमाया जाए, और इसमें बोलता है कि जिस संसाधन से आपको लाभ हो रहा है उस संसाधन को ही खरीद लीजिए। वाणिज्यवाद में बोलता था, एक बार रिकॉल हम लोग कर लेते हैं कि उसमें बोलता था कि वाणिज्यवाद में कि जिस संसाधन से आपको लाभ हो रहा है उस संसाधन को ही आप खरीद लीजिए। अगर वह संसाधन नहीं बेचता है तो संसाधन को ही चोरी कर लीजिए। वाणिज्यवाद मेरे प्यारे साथियों क्या करता है, चोरी को भी नैतिक चोरी मानता है। चोरी को भी क्या करता है, नैतिक चोरी मानता है। ठीक है, तो वाणिज्यवाद पे हम लोग चर्चा कर चुके थे अगले वीडियो में। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पूंजीवाद पे। पूंजीवाद में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, पूंजीवाद में ज़्यादा खर्च को क्या करता है, व्यर्थ मानता है। पूंजीवाद में ज़्यादा खर्च को व्यर्थ मानता है, कम से कम पूंजी में इसमें ज़्यादा लाभ कमाने की बात करता है। इसमें कम से कम पूंजी में ज़्यादा लाभ कमाने की बात करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि उपनिवेशवाद में क्या बोलता है। ठीक है, उपनिवेशवाद में क्या बोलता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद। ठीक है, तो उपनिवेशवाद मेरे प्यारे साथियों एक विचारधारा है। ठीक है, उपनिवेशवाद क्या है, इसमें बोला गया है कि उपनिवेशवाद एक विचारधारा है जो किसी भी देश को अपने उपनिवेश बनाने की बात करता है। उपनिवेशवाद मेरे प्यारे साथियों एक विचारधारा है जो किसी भी देश को क्या बनाने की बात करता है, अपने उपनिवेश बनाने की बात करता है, अपने वो गुलाम बनाने की बात करता है। क्या बनाने की बात करता है, गुलाम बनाने की बात करता है। यहाँ पे आप समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे भारत क्या था, ब्रिटेन का गुलाम था। भारत किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। अमेरिका ब्रिटेन का पहले गुलाम था। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि किसी भी देश को अपना क्या बनाने का, उपनिवेश बनाने का बात करता है। किसी भी देश को उपनिवेश बनाने का बात करता है, किसमें, उपनिवेश में। उपनिवेश में किसी भी देश को उपनिवेश बनाने की बात करता है। जैसे कि भारत ब्रिटेन का गुलाम था। और अगला पॉइंट बोलता है कि आपके अनुसार जो ढलना पूर्णतः संभव हो। बोलता है कि आपके अनुसार जो ढलना पूर्णतः संभव हो, आप उसको जैसे चाहते हैं, जैसे वो चाहता है आप उसको वैसे ढालिए। क्या बोल रहा है, वो जैसे चाहता है ढलना उसको क्या कीजिए, वैसे ढालिए। ठीक है, जैसे वो ढलना चाह रहा है वो ऐसे ढालिए। इसमें बोल रहा है कि आपके अनुसार जो ढालना पूर्णतः संभव हो। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देकर एक समझाया कि ब्रिटेन का उपनिवेश है, भारत क्या है, ब्रिटेन का क्या है, उपनिवेश है। ठीक है, इसमें उदाहरण देकर समझाया कि भारत जो है वो क्या है, ब्रिटेन का उपनिवेश है। पहले भारत कई वर्षों से 1600 से लेकर मेरे प्यारे साथियों 1947 तक क्या है, भारत ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेशवाद था। ठीक है, भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था। 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था। ठीक है, उपनिवेशवाद में किसी भी, यहाँ पर बोल रहा है उपनिवेश में किसी भी भौगोलिक भूभाग को अपने आर्थिक नियंत्रण में लेने की बात करता है। यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भौगोलिक भूभाग को यहाँ पर बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि किसी भी देश के भौगोलिक भूभाग को अपने नियंत्रण में लेने की बात कर रहा है। जो उपनिवेशवाद है मेरे प्यारे साथियों, उपनिवेशवाद क्या करता है कि किसी भी देश को भौगोलिक भूभाग को अपने नियंत्रण में लेने की बात करता है। जैसे कि ब्रिटेन भारत को क्या बना लिया था, अपना उपनिवेशवाद बना लिया था। भारत के संसाधनों पर, पूरा संसाधनों पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था। भारत के पूरा संसाधनों पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था। तो भौगोलिक भूभाग को क्या करता है, वो अपने कब्जे में ले लेता है, आपसे लड़ाई करके, आपसे जीत कर वो अपने कब्जे में ले लेता है और उसका पूरा संसाधन क्या करता है, दूसरे देश उपयोग कर जाता है। उपनिवेशवाद में क्या बोलता है कि गुलाम हम तुमको बना लेंगे। इसमें क्या बोलता है, गुलाम बना लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, ये आप है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कि ये आप हैं, ये क्या है, व्यक्ति है। ठीक है, ये आप हैं। तो इसमें क्या करें, आप कोई भी देश पे गए। ठीक है, आप कोई देश में क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए गए। बिजनेस करते करते क्या किया, उसका क्षेत्र पे आप कब्जा कर लिया। बोले कब हम नहीं हटेंगे यहाँ से, अब नहीं हटेंगे। अगर ये व्यक्ति आपसे लड़ाई करता है तो आप क्या करते हैं, इससे आप लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसका लड़ाई करके इसका जो बचा हुआ क्षेत्र है वो भी आप जीत लेते हैं। तो इसके क्या करते हैं, पूरा पे आपका कब्जा हो जाता है। अगर पूरा पे आपका कब्जा हो जाता है तो उस व्यक्ति क्या हो गया, आपका उपनिवेश हो गया। वो व्यक्ति क्या हो गया, आपका गुलाम हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया,
व्यक्ति गुलाम हो गया। तो उसी तरह देश में भी होता है कि जैसे कि ब्रिटेन भारत को क्या बना लिया था, अपना उपनिवेश बना लिया था, पूरे भारत पर किसका कब्जा हो गया था, ब्रिटेन का कब्जा हो गया। तो इसी तरह क्या होता है, यहाँ पे उपनिवेशवाद खत्म होता है। आप लोग समझ गए होंगे उपनिवेशवाद किससे करते हैं। इसमें होता है कि भारत में जो भी देश का संसाधन है, जो भी देश उपनिवेशवाद है, तो उस देश का जितना भी संसाधन रहेगा, जिस देश उसको उपनिवेश बनाए हुए है, वो क्या करता है, उस देश उसका संसाधन को उपयोग कर जाता है, उसका संसाधन को उपयोग कर जाता है। तो सुनिए यहाँ पे क्या कहा, वाणिज्यवाद में यहाँ पे करने की बात किया गया, ठीक है। वाणिज्यवाद में बोला गया कि संसाधन बहुत कम है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, वाणिज्यवाद करने की बात कहा गया वाणिज्यवाद में, लेकिन उपनिवेशवाद में कर दिया गया। वाणिज्यवाद में करने की बात किया गया, उपनिवेशवाद में कर दिया गया। अगर यहाँ उपनिवेशवाद नहीं रहता तो वाणिज्यवाद एक सिर्फ विचारधारा बनकर रह जाता। अगर उपनिवेशवाद नहीं रहता तो वाणिज्यवाद क्या होता, एक विचारधारा बनकर रह जाता और इसका कोई अथी नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। अगर वाणिज्यवाद उपनिवेशवाद नहीं होता तो वाणिज्यवाद का क्या होता, कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। उपनिवेशवाद नहीं होता तो वाणिज्यवाद का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं रहता, सिर्फ एक विचारधारा बनकर रह जाता कि वाणिज्यवाद में ऐसा बोला गया। लेकिन उपनिवेशवाद आया तो इसको क्या कर दिया, सही साबित करके दिखा दिया, ठीक है, वाणिज्यवाद को। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्या, साम्राज्यवाद पे, कि साम्राज्यवाद क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं साम्राज्यवाद। अच्छा लगे तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तब हम लोग साम्राज्यवाद पे चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग क्या साम्राज्यवाद पे चर्चा करेंगे। हम लोग किस पे चर्चा कर चुके हैं, वाणिज्यवाद पे चर्चा कर चुके हैं, पूंजीवाद पे चर्चा कर चुके हैं, उपनिवेशवाद पे चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग साम्राज्यवाद को देख रहे हैं कि साम्राज्यवाद क्या होता है, ठीक है। तो साम्राज्यवाद एक राजनीतिक विचारधारा है। साम्राज्यवाद जो है मेरे प्यारे साथियों एक राजनीतिक विचारधारा है। यहाँ क्या कहा गया, राजनीतिक। वो उपनिवेशवाद क्या था, उपनिवेशवाद एक आर्थिक विचारधारा था। उपनिवेशवाद क्या था, एक आर्थिक विचारधारा था। लेकिन साम्राज्यवाद एक क्या है, राजनीतिक विचारधारा। यहाँ पर बोला गया मेरे प्यारे साथियों पूर्ण नियंत्रण है। यहाँ पर बोला गया कि इसमें राजनीतिक और आर्थिक रूप से इस पर क्या है, साम्राज्यवाद में पूर्ण नियंत्रण। यहाँ पर बोला गया आर्थिक प्लस राजनीतिक रूप से क्या है, साम्राज्यवाद में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। जैसे कि किसी भी देश पे, जैसे कि किसी भी देश है, ये मान लीजिए कोई देश, ठीक है, इस पे हम गए, ये देश में हम गए, इसमें अपना राजनीतिक तुरंत जमा लिए, ठीक है, राजनीतिक, इसमें राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व तुरंत जमा लिए। एक सेकेंड, आर्थिक। यहाँ पर बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि कोई देश में अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो उस देश में जाते के साथ हमको वहाँ का राजनीतिक मिल जाता है। जैसे कि वहाँ हमको चुनाव लड़ने के लिए मिल जाए, वहाँ का जितना सत्ता शासन वो मेरे हाथ में चलाता है, ठीक है। और आर्थिक, वहाँ उस देश की संपत्ति पे क्या होगा, मेरा अधिकार हो जाएगा, उस देश पे संपत्ति पर मेरा क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तो साम्राज्यवाद में वही बोलता है कि आप पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। साम्राज्यवाद में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है किस पे, उस देश के संपत्ति और उस देश के राजनीतिक पर क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। उस देश के संपत्ति और राजनीतिक पर क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद। एग्जांपल यहाँ सर्वोच्च शक्ति ब्रिटेन थी। भारत में जैसे कि सर्वोच्च शक्ति क्या थी, ब्रिटेन थी। ब्रिटेन बहुत सारे देश को अपना उपनिवेश बनाया मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ब्रिटेन हर देश पे समझिए तो कुछ ना कुछ राज किया। ब्रिटेन ने बहुत सारे देश को अपना उपनिवेश बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि वाणिज्यवाद में क्या बोला गया कि यहाँ पे संसाधन कम है, इसका क्या है, मांग बहुत, डिमांड बहुत ज्यादा है। पूंजीवाद में बोला गया कि यहाँ पे को खर्च को व्यर्थ मानता है, ज्यादा खर्च को यहाँ पर क्या मानता है, व्यर्थ मानता है, कम से कम पैसा में ज्यादा कमाने की ये सोचता है। उपनिवेशवाद में क्या कहता है कि किसी भी देश को अपना क्या करो, उपनिवेश बनाकर उसका संपत्ति का उपयोग करो। और साम्राज्यवाद में क्या बोलता है, अगर ये देश वाणिज्यवाद है, पूंजीवाद है, उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद बन गया तब क्या है, उसको राजनीतिक चाहिए, आर्थिक रूप से ही बना ही लिया जब, तो अब उसको क्या चाहिए, यहाँ पे राजनीतिक पावर चाहिए। तो समाजवाद में क्या होता है कि उसका राजनीतिक और आर्थिक दोनों पावर उसके कंट्रोल में चलाता है। समाजवाद में राजनीतिक और आर्थिक दोनों पावर क्या है, उसके कंट्रोल में चलाता है। तो यहाँ पर कौन थी सर्वोच्च शक्ति, यहाँ पे पहले ब्रिटेन थी। भारत में जितने भी राजनीतिक और क्या थे, आर्थिक, सारा पे क्या कौन अधिकार कर लिया था, ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया था। और यहां पर क्या थी, सर्वोच्च शक्ति ब्रिटेन हो गई थी। यहां पूर्ण नियंत्रण ब्रिटेन का अधीन था। यहां पर आर्थिक प्लस राजनीतिक का क्या था, ब्रिटेन के अधीन था। यहाँ पर बोला गया कि अगर शुरू में, हाँ यहाँ पर अगर देखिए, अगर शुरू में ब्रिटेन आती, ठीक है, अगर शुरू में ब्रिटेन आती तो समाजवाद विचारधारा अपना लेती। जैसे कि समाजवाद है, साम्राज्यवाद है, साम्राज्यवाद अगर विचारधारा वो ब्रिटेन शुरू में आकर अपना लेती तो उसको क्या करना पड़ता, बहुत सारे राजाओं से लड़ाई करना पड़ता, बहुत सारे विद्रोह यहाँ पे होते, बहुत सारे मारकाट होते, तो बहुत सारे विद्रोह होते, बहुत सारे समस्या उसको उत्पन्न हो जाता है। शुरू में आकर कोई भी देश किसी को
साम्राज्यवाद स्थापित नहीं ना कर सकता, क्योंकि उस देश को आएगा, पहले समझेगा उसका क्या क्या विचारधारा है, उसमें देश में क्या क्या संपत्ति है, उसको क्या क्या कैसे हम उपनिवेश बनाएं, उस देश के लोग का विचारधारा कैसे, उसको हम कैसे फोड़ें, उस लोग को उस देश से हम कैसे तोड़ें, उसका बाद ही तो साम्राज्यवाद कोई बना सकता है। अगर आपका घर में हम डायरेक्ट जाएं, आपको घर से हम डायरेक्ट मार के निकाल दें, निकलो मेरा अधिकार है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। आप हमको मार के क्या कीजिएगा, आपकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा, ब्रिटेन से कितना लोग लेकर आते हैं, अंग्रेज ब्रिटेन से कितना लोग लेकर आते हैं बताइए आप। ऐसा लेकर बहुत सारे लोग नहीं आ पाते ना, वो आते भारत में बहुत सारे जनसंख्या में लोग थे, ठीक है, उसको क्या करते मार के भगा देते यहाँ से। लेकिन ब्रिटेन वालों ने क्या किया, यहाँ दिमाग लगाया, चलाया कि पहले आया, उस समझा भारत को, भारत के लोगों को समझा, उसका धर्म को समझा कि लोग इसमें कैसे फूटेंगे, उसको फोड़ने का कोशिश किया, ठीक है। ब्रिटेन का एक नीति है फूट डालो शासन करो, यहाँ पे क्या करेगा, ब्रिटेन का एक नीति है फूट डालो शासन करो। तो यहाँ पर ब्रिटेन ने वही काम किया, भारत में आया, पहले भारत को समझा, इसमें कैसे कैसे हम शासन कर सकते हैं, उसका बाद क्या किया, पूरे भारत को ब्रिटेन ने अपना गुलाम बना लिया, ठीक है, अपना क्या क्या गुलाम बना लिया। लेकिन अगर शुरू में आते के साथ कोई व्यक्ति किसी के घर में अगर जाता है, बात के माने किसी के घर में जाता है, आप उस व्यक्ति को घर से क्या कीजिएगा, बोलिएगा कि मेरा अधिकार है आपका पूरे घर पे, बोलेगा पागल उगल हो गए हो का, बोलेगा वो व्यक्ति क्या बोलेगा, पागल उगल हो गए हो क्या, रांची तुमको जाना है, जो पूरे घर पे, मेरा घर पे तुम्हारा कैसे अधिकार हो जाएगा, मेरे यहाँ रजिस्ट्री पेपर है, इसका हर चीज़ है। तो आप किसी भी क्या कीजिएगा, किसी भी घर में आप जाकर पूरा अधिकार तुरंत नहीं जमा सकते हैं, ठीक है, उस पर आप घर में रहने का कोशिश कीजिए, वो घर में रहिएगा, उस घर में समझिएगा उस चीज़ को कि इसका ये आदमी का विचार क्या है, इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसका बाद क्या करेगा आदमी, उस आदमी को क्या कर रहे हैं, आप उपनिवेश बना लीजिएगा, क्या कीजिएगा, आप उस पर आर्थिक रूप से उपनिवेश बना लीजिएगा। उसका बाद धीरे धीरे क्या कीजिएगा, साम्राज्यवाद में उसको बदल दीजिएगा और उसका घर का पूरा कंट्रोल क्या होगा, आपके पास चला आएगा। तो हम सब साम्राज्यवाद को भी समझ चुके हैं अब, ठीक है, वो वाणिज्यवाद को देख लिए, पूंजीवाद को देख लिए, उपनिवेशवाद को देख लिए और साम्राज्यवाद को भी देख लिए। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब हम लोग अगला चर्चा करते हैं। चलिए अब हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ यहाँ पे खत्म होता है। आधुनिक भारत से जो संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ यहाँ पर अब खत्म होता है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में, इसके लिए थैंक यू।